हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि फिलिस्तीन को अब अरब मुल्कों से कोई उम्मीद नहीं रही है और ये कि रेजिस्टेंस ने ही लेबनान को आजाद कराया है। अल मनार टेलीविजन चैनल के मुताबिक वो कल फ्राइडे शाम हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मुस्तफा बदरुद्दीन की छठी बरसी के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने अपनी तकरीर में इलाकाई और लेबनान के मामलात पर रोशनी डाली और कहा कि अरब मुल्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मुस्तफा बदरुद्दीन 13 मई 2016 को सीरिया की राजधानी दमिश्क के नजदीक एक फौजी एयरपोर्ट पर दाइश टेररिस्ट के रॉकेट और तोपखानों के हमले में मारे गए थे। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अरब मुल्क कभी भी लेबनान को इजरायली कब्जे से बचा नहीं सकते। मुस्तफा बदरुद्दीन एक समझदार कमांडर थे जिन्होंने सीरिया में इजराइल और दाइश जैसे ग्रुप्स के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजरायली दुश्मनों के मुकाबले में लेबनान का रेजिस्टेंस 1982 के हमले के फौरन बाद शुरू हुआ था। मुस्तफा बदरुद्दीन का ताल्लुक रेजिस्टेंस की उस पीढ़ी से था जिसने इजरायली दुश्मन से लड़ने के लिए अरब मुल्कों के बाकायदा सपोर्ट का इंतजार नहीं किया। अरब मुल्कों की सरकारें कभी भी लेबनान को इजरायली हमलों से महफूज नहीं रख सकती, क्योंकि वे उस वक्त नाकाम हुए जब वे ताकतवर और इकट्ठे थे। लेबनानी सरकार भी 1982 में मुल्क को इजरायली हमलों से बचाने में नाकाम रही थी, यहाँ तक कि 17 मई को दुश्मनों के साथ हथियार डालने के समझौते पर दस्तखत कर दिए गए। हसन नसरुल्लाह का कहना था कि हिजबुल्लाह लेबनान की हिफाजत और उसकी पहचान और सिक्योरिटी के लिए सबसे मजबूत डेडिकेटेड ग्रुप है। फिलिस्तीनी नेशन ने बरसों पहले ही अपना फैसला कर लिया था और मौजूदा वक्त में वो सारे मोर्चों और मैदानों पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी नेशन को अब अरब मुल्कों, अरब लीग, इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC, यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल की जरूरत नहीं है। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का यह बयान कि फिलिस्तीनियों को अरबों से कोई उम्मीद नहीं रह गई है और रेजिस्टेंस से ही लेबनान आजाद हुआ था, काफी अहम है। आपको याद दिला दूं कि 1985 में इजराइल के साउथ लेबनान पर कब्जे के खिलाफ हिजबुल्लाह के जरिए शुरू की गई रेजिस्टेंस के नतीजे में सन 2000 में इजराइल को साउथ लेबनान से कब्जा छोड़कर वापस जाना पड़ा था। ये पहला मौका था कि इजराइल ने कब्जा किए गए इलाके को खाली किया हो। 2006 में भी हिजबुल्लाह ने 34 दिन की जंग में इजराइल के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। मई 2021 में गजा के फिलिस्तीनी ग्रुप्स और इजराइल के बीच हुई 11 दिन की जंग का ऑपरेशन हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में था, जहां गजा से हमास, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह ने मिलकर तालमेल से जंग लड़ी थी। दूसरी तरफ वो अरब मुल्क हैं जो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं या करने वाले हैं। वो अंदर से तो अमेरिका के दबाव और इजराइल की तरफ से कुछ लालच दिए जाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात के साथ ही फिलिस्तीन का मसला हल कराया जा सकता है। जबकि कुछ अरब मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करने के बाद इजराइल के फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। उनमें से मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फौजों के नमाजियों पर अक्सर होने वाले हमले, हाल ही में नफ्ताली बेनेट का ये कहना कि मस्जिद अल अक्सा के मामलात इजराइल खुद चलाएगा, इसमें गैर मुल्की दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि जॉर्डन और इजराइल के बीच में इस सिलसिले में बाकायदा समझौता है। जेरूसलम में शेख जर्रा जैसे अरब मोहल्लों से फिलिस्तीनियों को बेदखल किए जाने की कोशिशें जारी रखना और वेस्ट बैंक में मुसलसल ज़ायोनी यहूदियों की नई बस्तियां बसाने जैसे काम तेजी से जारी हैं। फिलिस्तीनी भी लगातार अरब मुल्कों के जरिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने पर कई तरह से नाराजगी दिखाते रहे हैं। जुलाई 2019 में सऊदी ब्लॉगर जर्नलिस्ट मोहम्मद सऊद इजराइल के मेहमान के तौर पर जब मस्जिद अल अक्सा पहुंचे तो उन पर फिलिस्तीनी बच्चों ने
मुंह पर थूक कर जलील किया। इसी तरह अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 डिप्लोमेट्स को भी मस्जिद अल अक्सा से फिलिस्तीनियों ने बाहर निकाल दिया था। इन दोनों वाकयात की वीडियो ट्विटर पर सामने आई थी, जिसे टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी शेयर किया था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।